नमस्कार दोस्तों, डिवाइन पूजा में आपका स्वागत है। एक ठग था, वह बहुत ही चतुराई के साथ लोगों को ठगता था। एक दिन उस ठग ने एक योजना बनाकर अच्छे पकवान में मिठाइयाँ बनवाई और फिर साधारण कपड़े पहनकर खेतों की ओर चल पड़ा। उधर से उस ठग ने एक राहगीर को धन लाते हुए देखा। तब उस ठग ने मन ही मन विचार करके मीठी भाषा में बोला, भैया इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हो? वह व्यक्ति बोला, भाई शहर जा रहा हूँ। फिर वह ठग बोला, भैया अभी तो बड़ी धूप हो गई है, यहीं पास में ही मेरा घर है, वहाँ चलकर पानी पी लो, फिर चले जाना। फिर वह व्यक्ति सोचने लगा, यह व्यक्ति तो बड़ा ही सज्जन मालूम पड़ता है। फिर वह राहगीर व्यक्ति उस ठग के घर जाने के लिए राजी हो गया। फिर वह राहगीर व्यक्ति और वह ठग अपने घर की तरफ चलने लगते हैं। अभी उस ठग के पास एक बिल्ली दौड़कर आई और उस ठग ने उस बिल्ली को अपने हाथों में उठा लिया और बिल्ली से जोर से बोला, जाओ बिल्ली, घर जाकर कहना कि आज मेरे अकेले का खाना ही नहीं बनाना, एक मेहमान भी आए हैं, साथ में उनका खाना भी बनाना है। और हाँ, खाने में कड़ी चावल जरूर हों और मिठाई में हलवा और गुलाब जामुन जरूर होने चाहिए। यह कहकर वह ठग उस बिल्ली को जमीन पर छोड़ देता है और वह बिल्ली बहुत तेज भाग कर गई और थोड़ी ही देर बाद आंखों से ओझल हो गई। फिर थोड़ी देर बातचीत के बाद वह ठग उस राहगीर व्यक्ति के साथ अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर ठग ने उस राहगीर व्यक्ति को ठंडा पानी पिलाया और वे सब पकवान उस राहगीर व्यक्ति के आगे रख दिए जो उसने बिल्ली को बताए थे। अब वह राहगीर व्यक्ति यह सब देखकर बड़ा ही हैरत में पड़ गया। इतने में ही वह ठग अंदर के कमरे से उस बिल्ली को हाथ में लेकर आ गया और भोजन करते समय उस राहगीर व्यक्ति की बातें करने लगा। राहगीर व्यक्ति को बिल्ली को देखकर लालच आ गया और वह सोचने लगा कि मुझे भी अपनी दुकान से घर तक कितनी ही खबरें भिजवानी होती हैं, यह बिल्ली मेरे बहुत काम आएगी। फिर वह राहगीर व्यक्ति ठग से बोला, मैं तुम्हारी बिल्ली खरीदना चाहता हूँ। तब वह ठग बोला, नहीं भैया, यह बिल्ली तो बहुत काम की है, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। मेरे पास एक यही तो बिल्ली है जो मेरी देखभाल करती है, मैं इसे तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। तब वह राहगीर व्यक्ति उस ठग की खुशामद करने लगा और बोला, मैं इस बिल्ली की तुम्हें 500 रुपया दूंगा। लेकिन वह ठग मन ही मन प्रसन्न तो बहुत हो रहा था, लेकिन मन की प्रसन्नता को दबाते हुए बोला, नहीं भैया, मैं ये बिल्ली आपको नहीं दे सकता। फिर वह राहगीर व्यक्ति बोला, चलो 780 रुपया ले लो। अब उस राहगीर व्यक्ति को बिल्ली का सौदा सस्ता लगने लगा और सोचने लगा कि बरसों तक नौकर का काम करेगी यह बिल्ली और दुकान का सामान फिर खरीद लूँगा, इस बार तो मुझे बिल्ली ही खरीदनी चाहिए। फिर वह राहगीर व्यक्ति 700 रुपयों में वह बिल्ली खरीद लेता है। तब वह ठग बोला, भाई खूब सोच समझ कर लो, मैं एक बार मोल भाव करके चीज़ वापस नहीं लेता। तब वह राहगीर बोला, ठीक है भाई, और वह 780 रुपया देकर बिल्ली लेकर चला गया। फिर अपने गांव के पास पहुंचकर उस राहगीर व्यक्ति ने बिल्ली को जमीन पर छोड़ते हुए जोर से कहा, जा बिल्ली, घर जाकर कहना मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मक्के की रोटी और सरसों का साग बना ले। फिर वह राहगीर व्यक्ति रास्ते में कुछ काम करता हुआ कुछ समय बाद अपने घर पहुंचा और घर पहुंचकर अपनी पत्नी से बोला, लाओ भाग्यवान, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। तब पत्नी बोली, अजी अभी खाना तो बनाया ही नहीं। तब वह व्यक्ति बोला, क्यों? इसीलिए तो मैंने पहले ही बिल्ली को भेज दिया था, तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? तब पत्नी बोली, बिल्ली? कौन सी बिल्ली? यहाँ कोई बिल्ली नहीं आई। तब उस राहगीर व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया कि आखिर बिल्ली कहाँ चली गई। फिर उस राहगीर व्यक्ति ने सोचा, वापस चलकर उस व्यक्ति की अक्ल को ठिकाने लगाया जाए जिसने मुझे ठग लिया है। फिर वह राहगीर व्यक्ति उस ठग के घर के लिए निकल गया और साथ में अपने मित्र को भी ले गया। और उधर वह ठग भी जान चुका था कि वह राहगीर व्यक्ति वापस जरूर आएगा, इसलिए उस ठग ने एक जैसी कई बिल्लियां पाल रखी थी। फिर वह राहगीर व्यक्ति जैसे ही उस ठग के घर गया और क्रोधित होकर बिल्ली के बारे में पूछने लगा, तब वह ठग बोला, क्यों भाई, तुमने बिल्ली को अपने घर का पता बताया था? तब वह राहगीर व्यक्ति बोला, नहीं भाई। तब उस ठग ने कहा, तभी बिल्ली यहाँ वापस आ गई। फिर ठग बिल्ली को वापस देते हुए बोला, लो भाई, अपनी बिल्ली ले जाओ। तब राहगीर व्यक्ति को भी उस ठग की बात सही लगी और उसने बिल्ली को लिया। फिर वह दोनों मित्र घर की तरफ निकलने लगे तो उन दोनों ने देखा कि उस ठग के आंगन में एक पेड़ लगा हुआ था जिसमें रुपए ही रुपए लगे हुए थे और वह ठग उस पेड़ में से रुपए तोड़ रहा था और रुपए तोड़कर घर के अंदर चला गया। फिर राहगीर व्यक्ति और उसके मित्र दोनों को ही वह रुपयों का पेड़ देखकर लालच आ गया और वह उस ठग से बोले, भाई यह कौन सा पेड़ है? तब उस ठग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें किस चीज़ का लगता है?
फिर वह दोनों मित्र बोले, रुपयों का? तब वह ठग हंसने लगा। फिर उन दोनों मित्रों ने कुछ देर बाद देखा कि उसमें रुपए अब और भी ज़्यादा हो गए थे। वे सोचने लगे कि जैसे नई कलियां फूल बनाती जाती हैं, वैसे ही इस पेड़ में रुपए उगते जा रहे हैं। अब वह राहगीर और उसका मित्र उस ठग से वह पेड़ मांगने लगे। तब उस ठग ने साफ इनकार कर दिया। राहगीर सोचने लगा कि यदि यह रुपयों का पेड़ मिल जाए तो व्यापार का सारा घाटा पूरा हो जाएगा। फिर वह दोनों मित्र पेड़ लेने की जिद करने लगे। फिर वह ठग बोला, ठीक है भाई, अब आप लोग नहीं मान रहे हो तो यह रुपयों का पेड़ ले जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे यहाँ यह रुपए लगे हुए हैं, मैं यह सारे रुपए मैं ही तोड़ूंगा। तब वह दोनों मित्र इस बात के लिए राजी हो गए। फिर वह दोनों मित्र अपने साथ जितना भी धन लेकर आए थे, वह सारा धन देकर वह पेड़ खरीद लिया और शर्त के मुताबिक पेड़ पर लगे सारे रुपए उस ठग ने तोड़ लिए। फिर वह दोनों मित्र पेड़ लेकर घर की तरफ चल दिए और घर पहुंचते पहुंचते वह पेड़ मुरझा गया। उन लोगों ने उस पेड़ की खूब सेवा की, खूब पानी दिया, परंतु पेड़ हरा नहीं हुआ, न ही उसमें रुपए ही लगे। अब वह दोनों मित्र उस ठग को ढूंढने लगे, लेकिन उस ठग का कोई पता नहीं चला। वह बहुत दूर जा चुका था और वह दोनों मित्र बहुत दुखी होते हुए अपने घर की तरफ वापस आ गए। तो दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि किसी अनजान व्यक्ति की बातों में यूं ही नहीं आना चाहिए, क्या पता वह तुम्हें ठग ही रहा हो। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।